हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल हेलो स्टडीज़। लेक्चर चैप्टर 1 तो आपका कंप्लीट करवा चुके हैं, है ना। अब इसके बाद हम आपका क्या लेकर आ रहे हैं, चैप्टर 2 मैथ अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। टोटल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल प्रैक्टिस सेट्स आर कंप्लीट। आप जा कर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ ओके, हमारे प्ले लिस्ट देखेंगे, प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, 10th का, 9th का, 8th का, 7th का, धीरे 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 करके सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आज हम लेकर के आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देन चलिए विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब वगैरह हो रहा है कि नहीं हमारे चैनल में? देखिए हमारी भी मेहनत होती है, तो उसे व्यस्त तो मत जाने दीजिए। थोड़ा सा थंब दबाने में कुछ नहीं जाता, आपको इतनी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उससे अब बेस्ट और मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ होता है, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट। ये चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, आप इसे अपनी लाइफ में उतारेंगे, फिर आप खुद से आगे बढ़ेंगे, है ना। चाहे किसी से भी लीजिए, हमसे ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी लीजिए। तो टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए प्लीज़ आप, है ना। आज तो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल रूल्स बताएंगे, इंट्रो बताएंगे, थोड़ा सा टॉपिक्स बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। क्या है ये? आपको लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स में बताया था कि उसका कैसा जनरल फॉर्म होता है, या उसके वेरिएबल्स में क्या होता है, पावर ऑफ डिग्री कैसा होता है, ये सब कुछ आपको बताए थे। ठीक है, लेकिन आज आपके इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, है ना, तो बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 चीज़ें पहले आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें सीखेंगे ना तब आप प्रैक्टिस सेट पर जा सकते हैं। पढ़ाना पसंद आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, समझ में आएगा ना हमको भी। और कुछ रॉन्ग होता है, कुछ गलती होती है, देखिए हम भी इंसान हैं, हर इंसान से गलती होती है। आप बताएंगे तो हम उसमें सुधार लेके आएंगे। सो प्लीज़ कमेंट्स वगैरह करते जाइए। तो देखिए पॉलिनोमियल्स, ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा, कई बार सुना होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल्स। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, linear polynomials, and second is quadratic polynomials। क्लियर है? क्वाड्रेटिक जिसके बारे में हम क्वाड्रेटिक ये वर्ड आप पढ़ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है आप लोगों के ये लेक्चर 2 चैप्टर 2 आपके लिए लाने में थोड़ा होता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं। अभी अदर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बना रहे थे, तो थोड़ा इसमें टाइम हो गया, कोई बात नहीं, धीरे से आते आपको पढ़ाएंगे ज़रूर। तो देखिए ये पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जनरली आपके टेक्स्ट बुक में ही देखिएगा, मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आपने देखा किसे कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसी भी फॉर्म में होता है, एक्स वाई के फॉर्म में होता है, पी क्यू के फॉर्म में होता है, एंड एस पी, जो भी लीजिए किसी भी फॉर्म में होता है। ये वेरिएबल्स आपके होते हैं ना, वेरिएबल्स इन द सेंस जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड वेरिएबल्स। किसी भी फॉर्म में होता है, इससे कुछ नहीं कहते। तो क्या है, मतलब जिस भी फॉर्म में होता है ना, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है कौन सा होता है? एक्स वाई होता है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आएगा, है ना। पॉलिनोमियल इन द सेंस 6x + 9 = 0। ये आपका एक एग्जाम्पल देखिए, 6x + 9 = 0। लिखना नहीं लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बट होता है। ठीक है, तो 6x + 9 = 0 क्या है ये? दिस इज अ वन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये देखिए x इज अ वेरिएबल, अभी हमने आपको बताया था वेरिएबल, एंड 6 इज अ नंबर, 9 इज कांस्टेंट। क्लियर है? x इज वेरिएबल, 6 इज नंबर एंड 9 इज कांस्टेंट। तो
ये आपका क्या कहलाएगा, एक प्रकार का पॉलिनोमियल। आप समझ में आ गया पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अब देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर में हमने एक चीज़ बताई थी आपको इसके पहले कि उसकी जो डिग्री का पावर होता है ओनली 1 होना चाहिए, बताया था आपको, है ना। कुछ एग्जांपल है 5:1। अभी देखिए क्या लिखा है, 2 एंड x³ एंड y4। ये देखिए, ये कुछ क्या दिए हैं आपको, एक एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको, देखिए आप क्या होता है। ये एग्जांपल्स है, इसे क्या कहते हैं, यहाँ जैसे ये पावर लिखा रहता है इसे पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, डिग्री पावर इंडेक्स कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5⁻1 कैसे पढ़ा जाता है इसे, 5⁻1, 2⁻2, x⁻3 एंड y⁻4। ऐसा होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, है ना, और जिसे कि हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो दिस वन, ये कहा जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। हमने क्या कहा था कि उसकी जो पावर, जो डिग्री पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज 1। उसमें कुछ नहीं भी लिखा है, ऑलरेडी 5 लिखा है, सिर्फ लिखा है, ये ऑलरेडी x लिखा है, ऑलरेडी 2 लिखा है, 2x लिखा है, 5y लिखा है। क्लियर है। तो ये क्या किस में आएंगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल में आएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, उसका मतलब क्या होता है, पावर 1। क्लियर है, इजी हो गया होगा आपको, क्योंकि इसके पहले आपको बता चुके हैं ना, इसलिए आपको ज़्यादा माइंड पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, उतना समझ चुके हैं आप, ठीक है। कुछ भी लिख के नहीं होता मीन्स क्या होता है, वो 1 होता है उसकी डिग्री का पावर नहीं। चलिए अब एक और एग्जांपल देते हैं, देखिए एक देखिए 9x+6, ठीक है, एंड लेते हैं 4x या 4y+4 ही ले लीजिए। क्या है ये, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आप बोल रहे होंगे ये जो y है यहाँ पे y कैसे है, x। आपको क्या कहा गया है, वेरिएबल्स कोई सा भी हो ना, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है, इसमें भी डिग्री देखिए 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है। लीनियर इक्वेशन में हमने क्या बताया था कि 2 वेरिएबल्स होते हैं, x और y 2 वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होगा आपका। हाँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया, बहुत ईजी है। तो इस प्रकार जो भी पॉलिनोमियल आता है दैट ऑल आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वेरिएबल का पावर, अभी अब तक आपने वेरिएबल का पावर क्या देखा था, ओनली 1, दैट इज इन लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल्स, है ना, जो डिग्री जो पावर रहते इज मोर देन 1 बट लेस देन 3। क्या होगा, मोर देन 1 बट लेस देन 3, व्हाट, ओनली 2। मोर देन 1, 2, लेस देन 3 क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा, सॉरी ये ऐसे रहता है, लेस देन 3 तो 2 ही आएगा। मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो डिग्री पावर रहता है ओनली 2 होती है, ना 1 होती है ना 3, उससे ज़्यादा तो फिर सवाल ही भी नहीं पैदा होता, 2 होती है। यहाँ तक के ध्यान रखिए। एक एग्जाम्पल देखिए आप, 4x² + 5x+, ठीक है, 2 = 0 गिवन है आपको। डिग्री का पावर कितना है यहाँ पे, 2 है, डिग्री का पावर 2 है। हाँ, ये समझ में आ गया। इसमें मैक्सिमम पावर आपको ओनली 2 एंड 2 ही होना चाहिए, ओनली ट्रू, उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब डायरेक्ट आपको बताते हैं लीनियर पॉलिनोमियल ठीक है, डिग्री = 1,
एंड हियर इज डिग्री इज इक्वल टू 2। ये नोट डाउन करके रखिए, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। देखिए 6x + 3, दिस इज योर वन एग्जांपल। देन 5x² + 9x + 4 इज इक्वल टू 0। आप खुद से फॉर्म कीजिए, खुद से फॉर्म कीजिए कि ये कैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है ये फॉर्म, कैसे होता है, कैसे बनता है, आपको खुद से फॉर्म करते जाइए। कुछ कुछ इक्वेशंस आपको क्लियर हो जाएंगे। ये आपका लीनियर इक्वेशंस हो गया एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? देयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। नंबर्स और वेरिएबल्स का जो मिक्सचर होता है और जिससे एक जनरल फॉर्म तैयार होता है, एक इक्वेशन रेडी होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि एक की डिग्री 1 रहती है, जिसमें एक की डिग्री 2 रहती है ना। मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स रहते हैं, दैट आर क्या? लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ योर फर्स्ट टॉपिक एंड। अब चलिए सेकेंड टॉपिक में। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए, अब हम इसे मिटाते हैं। देखिए हम रब कर रहे हैं, बट आप या तो स्क्रीनशॉट कीजिए, ले लीजिए, या तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट नोट डाउन कीजिए, रिवाइंड करके देखिए। रिवाइंड कर करके पढ़ने से क्या होता है, हमारी एबिलिटी अच्छी बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड टॉपिक में क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, अब आपको पहचानना है ना। अब हमारा मेन चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमने तो आपको क्या पॉलिनोमियल्स बताया, लीनियर पॉलिनोमियल बताया एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया, बट द चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे पहचानेंगे? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बताया था हमने आपको। क्या बताया था? क्या बताया था लीनियर इक्वेशन का? x + by + c इज इक्वल टू 0। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन का क्या है? जनरल फॉर्म है। अब देखिए x² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है। हियर इज 2 वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन, हियर इज ओनली 1 वेरिएबल ऑन बोथ 2 साइड्स। सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा यहाँ पे, नो अदर वेरिएबल। सिर्फ एक वेरिएबल होगा और उसकी डिग्री का पावर 2 होगा। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में 1 था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री का पावर 2 होगा और वेरिएबल सिंगल रहेगा। इसमें भी x, इसमें भी x। दिस इज योर कांस्टेंट। अब इसमें देखिए क्या है, a, b एंड c। a, b एंड c आर नंबर्स। ये तो नंबर है ना, ये आपके वेरिएबल में नहीं आएंगे। ध्यान रखिए कि कहाँ हम नंबर पुट कर रहे हैं, कहाँ वेरिएबल्स पुट हो रहा है। ये आपके नंबर्स हो गए। नाउ x² एंड x, ये वेरिएबल। क्लियर है? क्लियर है ना? इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा जो जनरल फॉर्म आपका कैसा होता है ना, किस पे बेस्ड है, वो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज योर जनरल फॉर्म, लिख लीजिए आप जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c। ठीक है, छोटा पढ़ रहा, इधर लिखते हैं ax² bx + c। ओके, अब इसमें हमने ये बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है, एंड c, दिस बोथ आर नंबर्स एंड दिस आर वेरिएबल। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, वेरिएबल डिग्री इज ओनली 2 एंड 2, ओनली 2। हो गया? दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बेसिक रूल्स? क्या क्या बताया हमने? नंबर 1, जनरल फॉर्म is ax² + bx + c is equal to 0.
दिस इज योर जनरल फॉर्म. नंबर 2, ABC इज अ नंबर. ठीक है, ABC इज अ नंबर एंड वेयर ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल x और x है. ठीक है. नंबर 3 लिख लीजिए इसे, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल. एंड नंबर 4, द पावर ऑफ डिग्री इज ओनली 2 and 2, मोर देन 1 बट लेस देन 3, ओनली 2. ये आपके 4 बेसिक रूल्स क्लियर हो गए. ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल्स है, जो फॉर्म है, वो पूरा क्लियर हो चुका है. यहाँ तक कि समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेके चलेंगे, नहीं तो हमारी वीडियो अपलोड नहीं होगी, हमारी मेहनत पानी में. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. बहुत अच्छी लगी होगी, हमें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, हमको भी मालूम है, हमें विश्वास है. और हम हर किसी को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, मुझे भी अपने ऊपर विश्वास है. तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे. थोड़ा सा हमारे लिए मतलब हमें इनकरेज कीजिए ना यार, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. थोड़ा सा आप करेंगे, थोड़ा, और हम ज़्यादा कुछ हम आपके लिए, आप हमारे लिए एक कदम बढ़ा दीजिए, हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार है. ऊपर वाला कहता है ना. तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. और अभी तो आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, है ना. तो अभी मस्ट है, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है. हम आपसे कहते हैं, यहाँ ऐसा होता है, हमारे खुद के जो बेबीज़, हमारे भी बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते. हम उनके तरफ ध्यान देते, वो खुद नहीं कर पाते. हम आपसे कहते हैं, हमारे बच्चे हमसे नहीं होता है. जो दूसरों को पढ़ाते हैं ना, उनके बच्चे उनसे ही नहीं सुनते, इसलिए हम उसे और कहीं भेजते हैं. ऐसा भी होता है. सो ठीक है, बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी सारी सिखाई हुई चीज़ें आपको याद हो रही होगी, सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 पे, वो जो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही. ठीक है. ओके, गुड बाय.